हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू हार्ट। यहाँ पे पहला टर्म दिया हुआ है आर्टरीज और दूसरा टर्म दिया हुआ है वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स, हिंदी में रक्त वाहिकाएं बोलते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म यहाँ पे दिया, अब ध्यान दीजिएगा, आर्टरीज एंड वेन्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स, जो हमारी पूरी शरीर में या पूरी बॉडी में क्या करती हैं? ब्लड को ले जाने और ले आने का काम करती हैं। आर्टरीज एंड वेन्स क्या करती हैं? पूरे शरीर में ब्लड को ले जाने और ले आने का काम करती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। इधर टर्म दिया हुआ है एक एट्रियम, दूसरा वेंट्रिकल। एट्रियम या एट्रिया या उसी को आर्किल भी बोल सकते हैं। एट्रियम, दूसरा टर्म है वेंट्रिकल। एट्रियम, वेंट्रिकल, ये क्या होते हैं? ये हार्ट चैम्बर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर्टरीज एंड वेन्स क्या हो गए? ब्लड वेसल्स, पतली पतली नली होती है जो हमारे शरीर में क्या करती है? ब्लड को ले जाने और ले आने का काम करती है। बट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ये क्या होते हैं? ये हार्ट चैम्बर होते हैं। एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ये क्या होते हैं? ये हार्ट चैम्बर होते हैं। एट्रियम, वेंट्रिकल, अलिन, निलय, ये हार्ट के चैम्बर होते हैं। आर्टरीज, वेन्स, ये क्या होती हैं? ये ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो आर्टरी होती है इसमें हमेशा प्योर ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? ठीक है, प्योर ब्लड को ही हम ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कैसा ब्लड होगा? प्योर। ठीक है, और उसी को हम, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजनेटेड बोल सकते हैं। वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड। इम्प्योर को ही हम क्या बोल सकते हैं? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है या तो बहुत कम है। ठीक है, ये जो ऊपर दिख रही है ग्रीन या ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इन्हीं को हम वेन्स बोलते हैं। इसमें हमेशा कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी आर्टरी के पहले पल्मोनरी टर्म कहीं पे लिखा हुआ दिखे, जब भी आर्टरी के पहले कहीं भी पल्मोनरी टर्म दिखे, मतलब पल्मोनरी आर्टरी कहीं पे लिखा हुआ है, तो उसका मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड हो जाएगा? इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। वैसे आर्टरी में कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड। बट पल्मोनरी आर्टरी कहीं पर लिखा है तो कैसा हो जाएगा? इम्प्योर ब्लड। पल्मोनरी वेन्स कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, बट पल्मोनरी वेन्स अगर कहीं पे लिखा है तो उसमें कैसा ब्लड हो जाएगा? प्योर ब्लड। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो हार्ट बीट होती है नॉर्मल, वो कितनी होनी चाहिए? 72। हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए? 72। हमारा जो हार्ट होता है 1 मिनट में कितनी टाइम बीट करता है? 72 टाइम्स। ठीक है, और ये जो हार्ट बीट होता है इसको चेक कैसे, किस चीज़ से, किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है? स्टेथोस्कोप। जिस इंस्ट्रूमेंट से हार्ट बीट को चेक किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। और जो हार्ट की चेक करने के बाद जो हार्ट की साउंड आती है, कैसी साउंड सुनाई पड़ती है? लब डब। तो ध्यान दीजिएगा, हार्ट साउंड कैसी होती है? लब डब। हार्ट जो है हमारा 1 मिनट में कितनी टाइम बीट करता है? 72 टाइम्स। ठीक है, हार्ट बीट चेक किससे की जाती है? स्टेथोस्कोप से। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल ह्यूमन में ब्लड कितना होता है? 5 से 5.5 लीटर। तो जो हमारी बॉडी का इम्प्योर ब्लड होता है वो एक बार में पूरा 5 लीटर नहीं आता है। कितना कितना आता है? 70 ml करके। ठीक है, एक बार 70 ml आया, फिर वो प्योर हुआ, फिर पूरी बॉडी में गया, फिर 70 ml आया, फिर से वो प्योर हुआ, फिर पूरी बॉडी में गया। तो एक बार में पूरा 5 लीटर ब्लड प्योर नहीं होता है, एक बार में ब्लड कितना आता है? 70 ml। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आर्टरीज वेन्स को ब्लड वेसल्स बोलते हैं। एट्रियम एंड वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं? हार्ट चैम्बर। एट्रियम वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं? हार्ट चैम्बर।